Hello class, this is our part 2 video of the same concave mirror ray diagram, and we will do certain convex mirror also. So we were on the last case in the case of concave mirror where object has to be between F and P. Kindly understand the sequence. पहले infinity पे था, फिर beyond C पे object पहुंचा और move कर रहा है mirror की तरफ, फिर at C पे था, फिर between C and F पहुंचा, then at F पे केस था. now the last case is between F and P. so do it in a sequence manner. देखिए ऑब्जेक्ट का साइज मैंने अपर हाफ ऑफ द मिरर का भी हाफ लिया है. इस चीज़ को आपने मेंटेन करना है. तो लेट्स गो रूल बाय रूल. फर्स्ट रूल सेज लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. फोकस का पॉइंट एक डॉट होना चाहिए. अगर ये एक बुलेट है तो उस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, आपका डायग्राम गलत होगा. सो ऑलवेज मेक वन पॉइंट ओनली थ्रू विच द लाइट रे सिंगल लाइन शुड पास, तभी आपका डायग्राम ठीक होगा. सेकेंड रूल वेयर द लाइट हैज टू पास थ्रू फोकस, उसे हम अप्लाई भी करेंगे तो देयर इज नो गुड थिंग हैपनिंग बिकॉज दैट लाइट विल नेवर रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस मिरर, इट इज गोइंग बैकवर्ड. तो हमें थर्ड रूल पे पहुंचना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रूल पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉइंट से ही मार्क्ड हो. ये ऑब्जेक्ट का हेड है, जैसे इसमें करा था बिल्कुल वैसे करेंगे. इसका टिप है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. दोनों को मिलाते हुए, स्केल से मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल मीट द मिरर. नाउ एज पर द रूल द लाइन शुड रीट्रेस इट्स पाथ. जब आप इसे बनाओगे तो आप देखोगे दैट दीज लाइट रेज दैट यू हैव जस्ट मेड ओवर हियर are not even parallel but they are actually diverging. मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. मतलब ये तो पैरेलल थे तो हम फिर भी एज्यूम कर रहे हैं कि पैरेलल लाइट रेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके शायद मिले, बट दीज आर डाइवर्जिंग रेज. दे आर मूविंग आउटवर्ड, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे विल नेवर मीट. तो रियल में तो इनका मीटिंग इम्पॉसिबल है. सो इफ आई प्रोसीड वर्चुअली दीज लाइट रेज बैकवर्ड ऑफ द मिरर बाय ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन यूजिंग द सेम स्केल के ओरिएंटेशन से अगर आप इसे वर्चुअली आगे एक्सटेंड करोगे तो आपके पास इस तरीके से मीटिंग नजर आएगा. जिस भी पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, ये कहीं पे भी मीट करे, ये आपके इस एरो हेड के टिप का हेड होगा. बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एक्चुअल मीटिंग, सो इट्स अ वर्चुअल इमेज. दैट्स वाई आई हैव टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. So if I have to write down all the nature of it, I will write down image behind mirror. What else? It is magnified. पहले से बड़ा है, highly enlarged नहीं है, magnified है, magnification हुआ है. Then is it real? No, it is not real. It is a virtual image and it is not even inverted. It is erect. This is all the 6 cases of the concave mirror. Convex mirror has only 2 cases. This is the convex mirror. यहाँ देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉलिश्ड सरफेस पे, फोकस यहाँ पे है, लाइट यहाँ से आएगा. इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर. फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सेम तरीके से बनाएंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस से ध्यान दीजिए. लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, सो इट मस्ट अपियर टू पास थ्रू द फोकस. तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये जो फोकस है, इन्हें स्केल से मिलाओगे और एक वर्चुअल लाइन बनाइए. इसी लाइन को बैकवर्ड बढ़ा दीजिए. डोंट मेक 2 डिफरेंट लाइन्स. ये सेम स्केल से बनना चाहिए, सेम स्केल के ओरिएंटेशन से आगे बढ़ना चाहिए. सिमिलरली मेक अ सेकेंड पैरेलल लाइन, लाइट रे. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. रूल के हिसाब से पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस. देन इट मस्ट आइदर पास थ्रू द फोकस. इन द केस ऑफ द कॉन्केव, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अपियर टू बी. तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये फोकस है. इन दोनों को ज्वाइन करो बाय अ वर्चुअल मीटिंग लाइक दिस एंड एक्सटेंड द सेम लाइन बैकवर्ड. सो हियर इफ आई राइट डाउन द इमेज, देन इमेज आपका फोकस पे बना है. तो आप क्या लिखोगे इसके नेचर में, इमेज एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस. देन और क्या लिखेंगे,
it is highly diminished. What else you will write down? That it is virtual. वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लिखा जाता है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट्स अ पॉइंट साइज्ड इमेज. दिस इज केस नंबर 1 इन कॉन्वेक्स मिरर. लेट्स गो फॉर द केस नंबर 2 वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं पे भी रखा गया है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर. तो ये पोल ऑफ द मिरर है और इन्फिनिटी ये कहीं पे भी रखा जा सकता है, यहाँ यहाँ इसके बियॉन्ड कहीं पे भी, क्योंकि इधर हमारा फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है ही नहीं ना, तो हम इसमें कहीं पे भी कह सकते हैं उसको. लेट अस एज्यूम दिस टू बी द ऑब्जेक्ट. इसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट रूल सेज व्हाट? लाइट रे पैरेलल. हमेशा लेफ्ट से ही बनाएंगे, लेफ्ट की तरफ ये ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर. मिरर की तरफ गया. नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड आइदर पास थ्रू द फोकस और appear to pass through focus. कॉन्वेक्स में हम appear to pass through focus करते हैं. So how do we make that? This is the point of incidence. बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह. This is the focus. Make a line joining both these points with the help of the scale. Scale जरूर यूज करो, मुझे आदत है, आप गलत बनाओगे. इसको बैकवर्ड मूव कीजिए, इसी लाइन के इसी ओरिएंटेशन में बैकवर्ड मूव कीजिए. अब आप सेकेंड रूल नहीं अपना सकते, डायरेक्टली गो फॉर द थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल है. सो ये आपका पॉइंट है ऑब्जेक्ट के हेड का, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. इन दोनों को स्केल से ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बनाएंगे जो मिरर तक सॉलिड लाइन हो, और उसके बाद इट शुड बी वर्चुअल इन नेचर. इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर. ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा. यहाँ पे फर्क सिर्फ क्या है, एक ही स्केल से बना है. ये फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ तक इट्स अ सॉलिड लाइन. आई एम डार्कनिंग टू शो सॉलिड लाइन, और यहाँ से ये वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे वर्चुअल मीटिंग होगी. सो कैन यू सी दिस पॉइंट? तो ये जो वर्चुअल मीटिंग से पॉइंट बना है, दिस विल बी द एरो हेड. एरो हेड अगर आप नहीं बनाओगे ऑब्जेक्ट का, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे रे डायग्राम में. मेक इट वर्चुअल बाय डॉटेड लाइन्स. तो अगर मुझे इसका नेचर लिखना है तो इमेज बिहाइंड मिरर, हमेशा बिहाइंड बनेगा. कॉन्वेक्स के केस में, दोनों केस में ही बिहाइंड बन रहा है, तो हमेशा कॉन्वेक्स में बिहाइंड बनेगा. इमेज स्मॉलर. इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपको हमेशा स्मॉलर इमेज मिलता है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज अ ड्राइवर मिरर. रिमेंबर, it is virtual, it is not formed by actual meeting, so it's a virtual and it is erect. हमेशा आपका erect आएगा. so convex के केस में सिर्फ 2 cases हैं, concave के केस में 6 cases है. the more you practice, better it will become. always use compass and a sharp pencil for making the शार्प पेंसिल जो यूज करेंगे, नटराज वगैरह की यूज करें. अप्सरा डार्क पेंसिल आपको बहुत डार्क डायग्राम्स देंगे, 1 लाइन डायग्राम्स नहीं देंगे. यूज अ सेकेंड लेड पेंसिल इन ऑर्डर टू ड्रॉ दीज लाइन्स. लेड पेंसिल का इस्तेमाल करो, बार बार शार्पन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेड पेंसिल यूज करो लाइट रेस को बनाने के लिए. इट शुड बी सिंगल लाइन पासिंग थ्रू द सिंगल फोकस. मेजरमेंट्स का ध्यान रखें. कंपास को पूरा ओपन करके मिरर का कर्वेचर बनाया करें. कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एपर्चर ज़्यादा होना चाहिए. टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ऑलवेज इट विल बी करेक्ट. थैंक यू सो मच क्लास.